मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती हृदय अनुमान किए रामा, सबु जानेउ सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपटु में शंभु सन रामा, नारी सहज जड़ अज्ञ सिया रामा। जलु पाए सरिस बिकाई, देखऊ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत मुनि। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, तपई अवायु उर अधिकाई। सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ कैस पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पनापन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती की चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती बसहि कैलाश तब रामा, अधिक सोचु मन माहि सिया रामा। मरमु न को जान कछु रामा, जुग सम दिवस सिराहि सिया रामा। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जयऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीनी
रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधुआस बूझै नहीं तोहि, शंकर अभिमुख जियावसि मोहि। कही ना जाय कछु हृदय गलानी, मन महु समय सुमिर स्यानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करौ कर जोरी, छूटौ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्यव्रत येहू। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख को समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सब दरसी सुनई प्रभु रामा, करौ सुबेगी उपाय सिया रामा। होई मरनु जे ही बिनहि रामा, श्रम दुसह विपत्ति बिहाई सिया रामा। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। कहे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष सब पावा, अति अभिमानु हृदय सब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए।
दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष लिए मुनि बोले रामा, सब करन लगे बड़ जाग सिया रामा। नेवत सादर सकल सुर रामा, जे पावत मग भाग सिया रामा। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर संबा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर ही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहो बखाने, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आए सुदेही, कछु दिन जाई रहो मसेही। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिता धवन उत्सव परम रामा, जो प्रभु आयसु होई सिया रामा। तो मैं जाऊं कृपायतन रामा, सादर देखन सोई सिया रामा। कहे निकमा रेहु मन भावा, या अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमौ बिसराई। ब्रह्म समास हम सन दुख माना, ते अजऊँ करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण ना होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसना ज्ञानी उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारी भाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमसे बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात ना होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।